अपने आप को बहुत ज्यादा सीधी सादी सती सावित्री समझती हो, लेकिन तमीज तुमको रत्ती भर का नहीं है। क्या हुआ मौसी जी, आप इतनी लाल पीली क्यों हो रही हैं? कारण तो बताइए। इतनी अनजान मत बनो कि तुमको जैसे कुछ पता ही नहीं है। जानते हुए अनजान मत बनो, पूरी कहानी रामायण पता है, लेकिन बहुत दुलड़ा रही हो। मौसी जी सच में मुझे जानकारी नहीं है, प्लीज आप बताइए किस बात से आप इतनी नाराज हैं? कौन सी बात हो गई? शादी ब्याह में कोई जाता है एक पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए, एक इवेंट पे जाता है, लेकिन तुम वहाँ पे नाक कटाने गई थी। तुम मेरी जेठानी को खुल के गाली दे रही थी सबके सामने। मौसी जी क्या अपने रिश्तेदारों को खुल के गाली देना गलत है? नहीं मौसी जी ये गलत नहीं है, हम अपने रिश्तेदारों को खुल के पीठ पीछे गाली खुद दे सकते हैं और देना भी चाहिए। जेठानी के ऊपर हमको बहुत गुस्सा था, इसलिए हम पीठ पीछे खुल के खूब गाली दिए हैं, और अपने रिश्तेदारों को पीठ पीछे खुल के गाली देना भी चाहिए। हाँ, सामने हम गाली किसी को नहीं देते हैं क्योंकि हम संस्कारी हैं। क्या मौसी जी आप तो मेरे ही संस्कारों पे उंगली उठा रही हैं। मौसी जी इतना विश्वास रखिए, हम बहुत संस्कारी हैं, हमारे अंदर बहुत संस्कार है, बचपन से ही हमारे अंदर संस्कार मेरी मम्मी हमको बहुत भरी है। मैं सबको गाली देती हूँ, लेकिन पीठ पीछे देती हूँ, सामने में किसी को नहीं देती। हाँ, तो तुम सबको पीठ पीछे गाली देती हो तो हमको भी गाली दी होगी। मौसी आपको भी गाली देती हूँ, लेकिन पीठ पीछे, क्योंकि संस्कारी हूँ। मौसी बोल रही हूँ। मौसी जी मेरी तो हिम्मत ही नहीं है कि आपके सामने आपको गाली दे। और मौसी जी वैसे भी मैं आपको गाली नहीं देती हूँ मौसी जी, मैं गलोच देती हूँ। अच्छा तुम गाली नहीं देती हो, गलोच देती हो, ये गलोच क्या होता है जरा बताओ? बहुत ज्यादा ज्ञान तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, पता नहीं क्या अगड़म बगड़म अंड बंड तुम सीख के बैठी हो। मौसी जी जैसे आप सुनी होंगी कि लोग गाली गलोच देते हैं, जैसे मौसी जी गाली हम लोग नहीं देते हैं, हम लोग सिर्फ गलोच देते हैं। मौसी जी गाली वो होता है जिसमें स्त्री सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें च आता है। मौसी जी आप तो बहुत समझदार हो, समझ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं खुल के नहीं बोल सकती हूँ। दरअसल मौसी जी हम लोग आम जीवन में गाली नहीं देते हैं, हम लोग गलोच देते हैं। गलोच मतलब जैसे कमीना, कमीनी, कुत्ता, कुतिया, हरामजादी, सुअर, पिल्ला, ये सब गलोच होता है। मौसी जी गाली नहीं कहते हैं। मौसी जी आपको पता है सार्वजनिक रूप से जब लोग एक दूसरे को गाली देते हैं उसको गाली कहते हैं, लेकिन अकेले में पीठ पीछे हम लोग गाली किसी को भी दे सकते हैं। हाँ मौसी जी सामने किसी को गाली नहीं देना चाहिए। मम्मी तुम भी तो गाली खूब देती हो पीठ पीछे, सुबह शाम दोपहर सबको गाली खूब देती हो। हाँ तो हम भी पीठ पीछे ही तो गाली देते हैं, किसी के सामने कहाँ किसी को गाली दे रहे हैं। तो मम्मी बड़ी दीदी तो ठीक ही कह रही है ना, वो भी तो यही बात कह रही है कि पीठ पीछे हम लोग गाली किसी को दे सकते हैं और देना भी चाहिए, खूब देना चाहिए। आप भी देती हैं, हम भी मम्मी सबको गाली देते हैं, अपनी बहुत सारी सहेलियों को खूब गाली हम भी देते हैं, लेकिन मम्मी पीठ पीछे गाली देते हैं। और मम्मी हम सामने किसी को गाली नहीं दे सकते, कभी मेरी हिम्मत ही नहीं है मम्मी, हम सामने को किसी को गाली दे ही नहीं सकते हैं इसीलिए मम्मी पीठ पीछे खूब गाली देते हैं। अच्छा बहुत ज्यादा दांत नहीं बोल रही हो, पीठ पीछे सबको गाली देते हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हो। ये अच्छा काम हम लोग पीठ पीछे ही करते हैं, पीठ पीछे सबको गाली देते हैं क्योंकि मम्मी सामने किसी की हिम्मत नहीं होती है कि कोई किसी को गाली दे दे, वरना मम्मी ये धरती युद्ध का मैदान हो जाएगा। मम्मी महाभारत तो 18 दिन चला था, अगर लोग एक दूसरे को उनके सामने खुल के गाली देंगे तो 365 दिन तक महाभारत चलेगा और ये धरती युद्ध का मैदान हो जाएगा। इसीलिए मम्मी सब अपना मन हल्का करने के लिए पीठ पीछे गाली देते हैं। मम्मी जब वो गाली दे देते हैं तो उनको बहुत आराम मिल जाता है, गाली देने से मम्मी मन हल्का हो जाता है, दुख आधा हो जाता है। लेकिन चंपा तुम तो रिश्तेदारों के सामने गाली दी थी। लेकिन मौसी जी मैं जिनको गाली दी थी उनके कोई रिश्तेदार वहाँ पे नहीं थे। तो चंपा तुम मेरा नाक कटवा दी हो, इतना जान लो, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं। आज के बाद तुम ऐसा मत करना, किसी इवेंट में किसी पार्टी में गाली किसी को मत देना। तुमको गाली का देने का मन होगा तो कमरा बंद करके अकेले पागलों की तरह खूब गाली दे देना, ठीक है? किसी के सामने किसी को गाली मत देना, पीठ पीछे ही सही, लेकिन तब भी गाली मत देना, गाली तुम सिर्फ अकेले में दोगी ठीक है मौसी जी, गाली तो सभी अकेले भी देते हैं, मैं भी अकेले में गाली दूंगी। और मौसी जी आप भी पीठ पीछे हुई बातों को लेके बैठ गई, पीठ पीछे हुई बातों का कोई मतलब नहीं होता है। मौसी जी मैं अपने हस्बैंड को पीठ पीछे खूब गाली देती हूँ, सुबह दोपहर शाम पानी पी के गाली देती हूँ, लेकिन मौसी जी मैं अपने हस्बैंड को सामने कभी गाली नहीं देती हूँ। क्या तुम हमको पीठ पीछे गाली देती हो? हाँ गाली देती हूँ, लेकिन पीठ पीछे गाली देती हूँ, पीठ पीछे। तुम तो एक नंबर की बदतमीज हो, अपने पति को कोई गाली देता है क्या? मैं तुम्हारा पति परमेश्वर हूँ और तुम मुझे गाली देती हो? अच्छा आप पति परमेश्वर हैं, लेकिन आप मुझे कभी देवी माने क्या? अगर आप पति परमेश्वर ही हैं, आप तो सबको उनके सामने भी गाली देते हैं, और आप मेरे सामने मेरे मायके वालों को गाली देते हैं, मेरे भाई को गाली देते हैं, मेरी बहनों को गाली देते हैं, और आप गाली तो खुल के देते हैं, लेकिन पीठ पीछे ही तो गाली सबको देते हैं। लेकिन मेरे मायके
वालों को मेरे सामने मेरे मुंह पे गाली देते हैं कि नहीं देते हैं? हाँ, तुम्हारे मायके वालों को खुल के गाली देता हूँ। तो इसीलिए मैं भी अपने मन का भड़ास निकालने के लिए पीठ पीछे आपको भी गाली देती हूँ, लेकिन मैं आपको सामने कभी गाली नहीं देती हूँ। आप अपने माँ बाप की कसम खा के कहिए, क्या मैं आपको सामने कभी गाली दी हूँ? नहीं, मैं आपको कभी सामने गाली नहीं दी हूँ। बताइए बताइए, अपने माँ बाप की कसम खा के बताइए, क्या मैं आपको सामने कभी गाली दी हूँ? नहीं, क्योंकि मैं संस्कारी हूँ। हाँ हाँ, जानते हैं कितनी संस्कारी हो। अरे आपको तो इतना भी संस्कार नहीं है कि आप मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे माता पिता को मेरे ही सामने गाली देते हैं। अगर आपको इतनी हिम्मत है तो जाके उनके सामने गाली दे के आइए, लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं करते हैं। आप हमको हर्ट करने के लिए मेरे सामने मेरे माता पिता, मेरे मायके के लोगों को खुल के गाली देते हैं। आपके अंदर तो तनिक भी संस्कार नहीं है, लेकिन आप मेरे संस्कारों पे उंगली नहीं उठा सकते हैं क्योंकि मैं संस्कारी हूँ। ठीक है भैया, सब लोग पीठ पीछे को गाली दिया करो, अच्छी बात है। मौसी जी, जो लोग सामने गाली नहीं देते हैं ना, तो पीठ पीछे ही गाली देते हैं। और ठीक भी है मौसी जी, पीठ पीछे गाली देना ही चाहिए, सामने किसी को गाली नहीं देना चाहिए। और मौसी जी, अगर सामने हम लोग किसी को गाली देंगे तो मारा पीटी पटका पटकी हो जाएगा। सबको खूब देती है, रोज देती है। और सच कहें तो कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन मम्मी किसी को गाली न दी हो। हाँ, गाली देती हूँ। जिनके साथ हम अच्छा व्यवहार किए हैं वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, हम उनको गाली देते हैं। जिनके साथ हम दुख मुसीबत में उनके साथ खड़े हुए मगर वो हमारे दुख मुसीबत में काम नहीं आए, उनको गाली देते हैं। मौसी जी, वही तो मैं कह रही हूँ, ये गाली देने का सिलसिला चलता ही रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। क्योंकि पीठ पीछे हम सभी को गाली देते हैं और देना भी चाहिए, मन हल्का हो जाता है। हम लोग अपना मन हल्का करने के लिए खूब गाली देते हैं, मन का भड़ास निकालते हैं। और मेरे पति देव तो मेरे ही सामने अपना भड़ास निकालते हैं, मेरे मायके वालों को गाली दे करके अपना मन हल्का कर लेते हैं। हाँ ठीक है, हम भी अब तुम्हारे सामने तुम्हारे मायके वालों को गाली नहीं देंगे, पीठ पीछे गाली देंगे। अच्छा, अब मेरे पति भी संस्कारी हो गए हैं। ये हमारा संस्कार ही होता है कि हम लोग पीठ पीछे सबको गाली देते हैं, नाते रिश्तेदारों को खुल के गाली देते हैं, लेकिन हम लोग सामने किसी को गाली नहीं देते हैं और सामने किसी को गाली देना भी नहीं चाहिए। अगर हम लोग सामने किसी को गाली देंगे तो महाभारत तो 18 दिन चली थी, धरती पे महाभारत 365 दिन चलेगा। इसलिए पीठ पीछे अपने नाते रिश्तेदारों को खुल के गाली दो, लेकिन सामने किसी को गाली मत दो, क्योंकि हम लोग संस्कारी हैं। सही कह रही हो, हम लोग के अंदर बहुत संस्कार है, इसीलिए हम लोग किसी को सामने से गाली नहीं देते हैं, लेकिन पीठ पीछे सबको गाली देते हैं। बहुत मजा आता है, मन हल्का हो जाता है, मन का भड़ास निकल जाता है। हाँ, इसलिए पीठ पीछे सबको खुल के गाली देना चाहिए। असफलता सफलता की सीढ़ी है। हर कठिनाई या निराशा आपके विश्वास की परीक्षा है। हर अप्रिय घटना या प्रलोभन आपकी आंतरिक शक्तियों का परीक्षण है। अहम ने एक वहम पाल रखा है कि सब कुछ मैंने ही संभाल रखा है। शब्दों का अहम किरदार होता है दुनिया बढ़ाने में। कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। समय, उम्र, हालात और बंधन ये स्वभाव को समझौता करना सिखाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।